जय माता दी। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने कुछ बोला और वह सत्य हो गया। ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी माँ सरस्वती जिह्वा पर विराजमान करती है और वह बात सत्य हो जाती है। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप भी चाहते हैं यह छोटी सी साधना करना, आप भी जो बोलेंगे सच होने लगेगा। दोस्तों, तंत्र शस्त्र में तो ऐसे बहुत विधान मिल जाते हैं, पर तंत्र शस्त्र की प्रक्रियाओं से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। उन तंत्र शास्त्र में या जो यह तांत्रिक बहुत सी अपनी पुस्तकें लिखते हैं, इनमें कुछ विधान ऐसे लिखते हैं जिनमें अधिकतर प्रमाण तो आपको कौवे और उल्लू के बारे में मिलेंगे और जिनके अंदर उस जीव की हानि भी होती है, उस जीव के साथ अपराध होता है, हिंसा होती है। सबसे पहले इस प्रकार के जो आपके सामने कोई बातें आ जाए तो सबसे पहले इनमें दूर रहे। और यह आप भी जानते हैं कि कौवे को शनिदेव का वाहन माना जाता है और उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, परंतु इन दोनों जीवों के साथ ही यह अपराध क्यों? ऐसा करने वालों ना तो भला होता है, ना वह अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, ना उनकी साधना सिद्ध होती है, और वे केवल और केवल अपने आप को तो गुमराह करते ही हैं, वे समाज को भी गुमराह करते हैं और पाप के भागी बनते हैं। और फिर आएंगी उन पर शनि की दृष्टि। यह आप जानते ही हैं कि शनिदेव अपराध करने वालों को बख्शते नहीं है। तो दोस्तों, कौवे के संबंध में ही आज हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे। आप इसे चाहे साधना कहे चाहे उपाय कहे, हम इसे उपाय ही मानते हैं। यदि आप यह करेंगे, इस कौवे को खिलाए रोटी। अब यह कौवे को रोटी कैसे खिलाना है और किस प्रकार की विधि है, यह आपका बोला हुआ सच होने लगे। दोस्तों, बस आपने करना क्या है, आपने बस यह देखना है कि यहाँ पर कौवे आते हैं, इतना ही तो काम है। और जहाँ पर कौवे आते हैं वहाँ पर आपने एक रोटी बनवा लेनी है। दोस्तों, रोटी तो आम ही हुआ करती है, जैसे बनती है वैसे आपको सरसों के तेल से चपड़ लेना है, यानी सरसों का तेल उसके ऊपर लगाना। बड़ा छोटा उपाय बताया करता हूँ और दोस्तों, यह आम आदमी आराम से कर सकता है। बस आपने उसके अब छोटे छोटे टुकड़े बना लेना है और जहाँ पर कौवे आते हैं वहाँ पर आपने इसे डालना है। लेकिन यह प्रोग्राम, यह उपाय आपको शनिवार को करना है। दोस्तों, एक शनिवार नहीं, कम से कम 7 शनिवार, केवल शनिवार करना है। 7 शनिवार करना है। और दोस्तों, 7 शनिवार आपने कर दिया, अब जो कृपा दृष्टि आएंगी शनि की, वह इतनी भरपूर होंगी कि आप जो बोलेंगे सच होने लगेगा। और विशेष रूप से शनिवार को जो बोलेंगे वह सच होगा। शेष दिनों की तो मैं इतनी बात नहीं करता, लेकिन शनिवार को जो बोलेंगे वह सच होगा। इससे बाद आने वाले शनिवार को जब भी
आप बोलेंगे सच होगा, फिर आप कहेंगे जी हम तो ऐसा उल्टा सीधा बोल देंगे। जी नहीं, उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग केवल वही चलेगा और वही बात बोलेगा जो आपके मन में आदेश आएगा। लेकिन दोस्तों, जब यह प्रयोग करते ही तब आपने क्या करना है, रोटी डालने के बाद जब कौवे इसे खाने लगे तब आपने शनि महाराज का ध्यान करना है कि हे शनि महाराज, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और यह बोलने के बाद आपने 21 मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ यह बोल देना। यह मंत्र तो एक ही है, पर इस मंत्र को 21 बार बोल देना। बड़ा आसान सा मंत्र है दोस्तों। कोड़े मस्त बड़ा कोड़े, शाह अस्त बड़ा तही लाइन है। यानी कि कोड़े शाह मस्त बड़ा, कोड़े शाह अस्त बड़ा। बस दोस्तों, छोटा सा मंत्र है पर बड़ा पावरफुल मंत्र ही। आप इसे 21 बार बोल देंगे। जब वह आपकी रोटी को खाना प्रारंभ कर दे तब ऐसा यदि दोस्तों आपने कर दिया और साथ शनिवार कर दिया तो समझ लेना इसके बाद जो शनिवार आएगा उसको आप जो बोलेंगे सच होने लगेगा। और आजमा करके देख लेना दोस्तों। यह प्रयोग दिखने में बड़ा छोटा लगता है, इसका परिणाम बहुत अधिक उत्तम आता है। और यदि आपको विश्वास है कि ऐसा होगा तो अवश्य कर लेना। आपका मन मानता है तो दोस्तों, शनि महाराज से सदा बचकर रहना। शनि महाराज की जहाँ तक हो सके कभी अवहेलना ना करना। शनि महाराज ने अच्छे अच्छे अहंकारी का हम चूर चूर कर दिया है। और जो शनि महाराज की शरण में आ गया तो समझ लेना उसके ऊपर जब कृपा आने लगेंगी ना तो सब कुछ बदलने लग जाएगा। मैं शनि महाराज की बात क्यों किया करता हूँ, शनि महाराज हर राशि पर आते रहते हैं तो 7.5 साल तो राशि पर ही 7.5 बन जाती है। और वैसे भी चौथे 8वें स्थान पर भी शनि परेशान करते हैं और वैसे भी शनि की दृष्टि पड़ती रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सिर्फ इतना सा है कि उपाय अगर ना भी करे तो कोई बात नहीं, पर शनि महाराज की कभी अवहेलना ना करें। शनि महाराज का थोड़ा ध्यान रखा करें। जीवन में यदि कुछ है तो शनि की शरण में जाना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना और थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।